मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाए जाने वाला महान पर्व है। इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति पर स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन तिल, वस्त्र, कंबल, तेल, घी, खिचड़ी की सामग्री जैसे दाल, चावल, मटर आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन घरों में खिचड़ी, पुलाव आदि खाने का भी प्रचलन है। इस दिन पतंग उड़ाते हैं और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। सनातन मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। वहीं दूसरी मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुई थी। मकर संक्रांति के दिन ही गुणवती ने यमराज जी की पूजा के साथ दान पुण्य किए तो उसे किस प्रकार मोक्ष प्राप्त हुई, इस पर भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक समय की बात है, किसी नगर में हरिदास नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गुणवती और बेटे बहुओं के साथ रहा करता था। हरिदास और गुणवती भगवान विष्णु के परम भक्त थे। गुणवती सभी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा और व्रत किया करती थी, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं की थी। अतिथि सेवा से वह कभी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्मपरायण से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर सहित धर्मराज के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि यमलोक के सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान हैं। साथ ही चित्रगुप्त वहीं बैठे हैं, जो मृत व्यक्ति के पापों का लेखा जोखा धर्मराज को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को बाहर ले आए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज को देखा, वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। अब चित्रगुप्त ने धर्मराज को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाते हुए बोला, धर्मराज जी, गुणवती ने सदैव पूजा पाठ और धर्म कर्म में आस्था रखी है। गुणवती भगवान विष्णु की परम भक्त है। तो धर्मराज जी बोले, अच्छा, ये तो बहुत ही उत्तम बात है। भगवान के प्रति गुणवती की भक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर धर्मराज चुप हो गए। धर्मराज को अचानक चुप होते देख गुणवती डरते हुए बोली, प्रभु, आप उदास क्यों हैं? कृपया करके मुझे इसका कारण बताएं। गुणवती की यह बात सुनकर यमराज बोले, हे देवी, तुमने व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तूने कोई भी व्रत और दान पुण्य नहीं किया है। यमराज की बात सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करे। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपया करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्यों को आपके कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। गुणवती के विनती के बाद यमराज बोले, मेरी पूजा के लिए सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य देने वाली मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करे, यथाशक्ति दान और परोपकार करे। साल भर बाद जब फिर से मकर संक्रांति आए तो उस दिन उद्यापन कर देना चाहिए। यमराज की यह बात सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं, ताकि लोग आपकी पूजा और महत्व को जाने। गुणवती की बात सुनकर धर्मराज जी ने उसे वापस जाने की अनुमति दे दी।
उसी समय गुणवती के शरीर में प्राण वापस आ गए। गुणवती को जिंदा देखकर उनके बेटे, बहू और पति बहुत खुश हो गए। तभी उनके पति ने बोला, गुणवती तुम जीवित हो गई, ये प्रभु का कैसा चमत्कार है। तभी गुणवती बोली, ये सब भगवान विष्णु और यमराज जी की कृपा से हुआ है जी। यमराज जी ने मेरे प्राण वापस लौटा दिए और मुझे धरती पर कुछ समय के लिए सत्कर्म करने के लिए भेज दिया। गुणवती की बात सुनकर सब लोग बहुत खुश थे। इसके पश्चात गुणवती ने सबको धर्मराज जी की सारी बातें बताई। मकर संक्रांति का पर्व आया तो गुणवती ने पूरे परिवार के साथ मकर संक्रांति के दिन पूरे विधि विधान से पूजा और कथा करना प्रारंभ कर दिया। मकर संक्रांति के दिन गुणवती और हरिदास ने गरीबों में खूब दान पुण्य किए। 1 वर्ष तक यमराज जी की कथा और पूजन करके सभी सुखों को भोगने के बाद हरिदास और गुणवती स्वर्ग को प्राप्त हुए। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति के दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए संक्रांति के उत्सव पर तिल का दान किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत विधि। मकर संक्रांति व्रत की चर्चा भविष्य पुराण में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की प्रथा है। इस व्रत में मकर संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने के बारे में बताया गया है। संक्रांति के दिन तिल और तेल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में गंगा स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। मकर संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का दर्पण और ध्यान करना पूर्ण फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति की कथा और विधि का वर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार यह है पहली कहानी। पुराणों में जो कथा वर्णित है उसके अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूँकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के कथा के विषय में महाभारत में भी वर्णन मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन की बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्व को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और इसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्याग दिए। भविष्य पुराण के अनुसार अब है ये दूसरी कहानी। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से आती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का दर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर पर नदी किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार अब है यह तीसरी कहानी। शास्त्रों में वर्णित अन्य कथा के अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था।
इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती है। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोग रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा